सीरीज आपने करी, गोलमाल की सीरीज करी, फिर उसके बाद अपहरण है और तमाम फिल्में हैं। आपको लगा कि करते 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 कि एक आर्टिस्ट के नाते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ही तरह के रोल कर रहा हूं, हालांकि आपके रोल्स में बड़े शेड्स हैं, बहुत शेड्स हैं, और आप एक ऐसे जोन में हैं जहां पे आप हास्य भी कर रहे हैं और आप विलेन भी कर रहे हैं, बैड बॉय भी दिख रहे हैं। तो लगा कभी कि ऐसा कि कुछ थोड़ा सा शेड्स में चेंजेस होने चाहिए या मैं बहुत डेलिबरेटली मैंने कभी मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं जिस दौर में, जो एक दौर था कि पहले इमेजेस लोगों की बन जाती थी, प्राण साहब थे तो प्राण साहब की इमेज एक बनती थी, प्रेम चोपड़ा साहब थे तो प्रेम चोपड़ा साहब की इमेज बन गई। लेकिन जिस हम दौर में जिसमें हम सिनेमा में आए, तब वो एक छवियां टूट रही थी जी, लोग स्वीकार करना शुरू हो चुका था। और वर्तमान दौर तो एकदम ही स्वर्ण अवसर कहूंगा मैं, स्वर्ण दौर है, जब वेब सीरीज भी है, सिनेमा भी है, टीवी भी है, इतना बड़ा एक्सपोजर है और अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए तो बिल्कुल अभी गोल्डन पीरियड है। तो दर्शक का पॉइंट ऑफ व्यू भी बदला, दर्शकों की देखने की शैली भी बदली। पहले वो किसी व्यक्ति को विलन मान लेते थे, विलन ही मान लेते थे, कॉमेडियन हो जाता तो कॉमेडियन होता था। लेकिन अब निर्माता निर्देशक भी दर्शक के कारण वो स्वतंत्रता ले पा रहे हैं कि मुकेश तिवारी ये कर सकता है तो मुकेश तिवारी कॉमेडी भी कर सकता है, वो विश्वास है। पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है जब आज सामने बैठे हुए लोग हैं, कोई सवाल किसी के मन में, किसी के दिमाग में हो तो हाथ उठाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा और सवाल अगर आपको मन में है कोई पूछने का तो बिल्कुल। हाँ, उतनी दूर कैलाश पर्वत तक आना पड़ेगा मुझे। चलिए आओ पास, तुम भी आ जाओ, थोड़ा सा तुम चलो मैं भी चलूं, रास्ता पूरा हो जाएगा। टेलीविजन में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। हाँ जी सर, जब भी छोटे शहर से हम निकलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम है अदीब खान। अदीब खान, अदीब खान कहां से हैं आप? मैं एलिन सिटी से हूं सर, भोपाल से ही। भोपाल से ही? जी, अब आप पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जब हम छोटे शहर से निकलते हैं, मुंबई जाने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं एक अभिनेता बनने का, पर वहां पर कभी कभी ये आता है कि वहां पर पहले से लोग बैठे हुए हैं, ये कहा जाता है कि फिल्म में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको लेकर के बहुत संशय रहता है। अच्छा मियां, एक बात बताओ, मन में आया क्या कि अकेले बनना चाहिए? बता दो, अगर छुपा हो तो बता देना मुझसे, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी आंखें पढ़ ली, बाकी उतनी दूर से उन्होंने देखा, वो जवाब देंगे। तो मियां कभी लगा कि जाना चाहिए? जरूर सर लगा। और तो ऐसा करो, खाद पानी हवा जब भी मिलेगा वृक्ष अपने आप खड़ा होगा। सवाल का जवाब दीजिए साहब। आप निराश ना हो, हम सब एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने टेलीविजन की तरफ भी रुख कर लिया और टेलीविजन में भी आपके पास बड़े बड़े ऑफर आने लगे। मेरा काम अभिनय करना है, जहां भी लोग देखना चाहें वहां करने में बुराई क्या है? मुझे भी यही लगता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि टेलीविजन में काम नहीं करेंगे और यहां पे थोड़ा बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा? ये सब चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल राइट जी, मैं मानता हूं इस बात को। और कोई सवाल किसी के मन में? हाँ, अरे उठो तो। हाँ, आपको क्या कभी हम अभिनेता के साथ साथ कभी राजनीति में सांसद के रूप में भी देखेंगे क्या कभी आप? आगे आ जाओ, चेहरा दिखा दो आके। मुंह दिखाई का मैं इनको जवाब दे देता हूं, थोड़ा मुंह दिखाई का भी बड़ा महत्व होता है। देखिए, जितने मैंने पहले भी कहा, जितने विधायक और सांसदों की आवश्यकता है समाज में, उतनी ही आवश्यकता कार्यकर्ताओं की भी है। तो मैं कार्यकर्ता अच्छा हूं। कार्यकर्ता कह के ये छोड़ते हैं, जहां पे स्टॉप लगाते हैं उसमें संभावनाएं सारी बनी रहती है। सवाल पूछना है आपको भी? नहीं पूछना है? अरे जी हाँ, क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा। सोनम शर्मा, क्या करती हैं आप? एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। अरे अच्छा, कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है बस कल। पापा ने जबरदस्ती जर्नलिज्म पढ़ाया, जाना था बॉलीवुड? हाँ, मन यही था जर्नलिज्म करने का? हाँ, जर्नलिज्म का। फिल्म का तरफ कोई में भी थोड़ा इंटरेस्ट। हाँ, तो मैं अभी आपकी पोएट्री सुनूंगा, सवाल पहले पूछ लीजिए। हमारा सर से ये सवाल है कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, तो जो इतनी ज्यादा बात होती है नेपोटिज्म से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे देख के क्या लगता है कि मेरा कौन सा माई बाप वहां बैठा होता। मैं सागर जैसी छोटी सी जगह से आता हूं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पढ़ता हूं और फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज को फेस करने को मिला होगा ना, क्योंकि आप अपने खुद के दम पर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे बहुत नहीं, मैं खुद की दम पे नहीं, आप सबकी दम पे पहुंचा हूं।
मैं अब थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि आपको समाज बनाता है, आपके व्यक्ति बनाते हैं, परिवार बनाता है, आपका परिवेश बनाता है, आपका विश्वविद्यालय बनाता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी यात्रा में। मैं स्वयं कोई पंडाल लेके नहीं गया था कि बॉम्बे में पंडाल लगा लूंगा कि मैं स्थापित होना चाहता हूं। एक प्रक्रिया है और जीवन को देखने की एक दृष्टिकोण भी होता है कि आप कितनी सकारात्मकता से चीजों को लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हम लोगों के बारे में कही जाती हैं, बिकॉज हम लोग पब्लिक डोमेन में हैं। कोई बोलता है हम लोग डे नाइट ड्रग्स लेते रहते हैं, कोई बोलता है कि हम लोग सिर्फ लड़कियां ही छेड़ते रहते हैं, कोई बोलता है हम लोग स्मगलिंग भी करते हैं। तो ये अलग अलग परसेप्शन हैं और कोई एक व्यक्ति ऐसा करता है तो पूरे फिल्म जगत को उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। और फायदा लोगों को मिलता है कि जिनके परिवार के लोग वहां पे स्टेब्लिश हैं, निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलता है, उन्हें बेसिक संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ता जो हम लोगों को गुजरना पड़ता है। तो यदि उनके पिताजी ने 40 साल उसमें लगाए, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूं, तो यदि उसका लाभ यदि उनके पुत्र को मिलता है, अल्टीमेटली तो दर्शक ही उसको सिद्ध करेगा ना कि वो अच्छा अभिनेता है कि नहीं है। बनाएंगे तो आप ही। जी मैं आ गया सर जनाब जी। आपका जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है जी और बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़े हैं, सारा क्षेत्र जो है बचपन उन्होंने बुंदेलखंड में गुजारा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी, बॉलीवुड में भी कभी उन्होंने बुंदेलखंडी बोली? जैसे मैं बुंदेलखंडी हूँ तो मैं भोपाली आज तक नहीं सीख पाया, हम बुंदेलखंडी ही बोलते हैं। तो ऐसा सवाल पूछिए फिर उसे। तो ऐसा मौका कबू आओ कि जो है आपके डायरेक्टर ने पूछी हुए आपसे कि जो है कि भाई बुंदेलखंडी नहीं, आप तो बम्बई की भाषा बोलो, हमें समझ में नहीं आ रही। मैं सोच रहा था कहां पे मेरी भी बात आए। वाह जनाब।